सोचिए अगर कल भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लग जाए तो क्या होगा। लाखों लोग जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपने बिजनेस, ब्रांड और करियर की पहचान बना रहे हैं, उनकी पूरी दुनिया अचानक रुक जाएगी। जो लोग कंटेंट बनाकर रोजी रोटी कमा रहे हैं, जिनकी दुकानें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं, जो कंपनियां अपने विज्ञापन चलवाकर मार्केट पकड़ रही हैं, उनकी पूरी मेहनत और सपने पल भर में खत्म हो जाएंगे। ये कल्पना भारत के लिए अभी एक शॉक थ्योरी जैसी लगेगी, लेकिन नेपाल में यह हकीकत बन चुकी है। प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार ने 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा दिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रेडिट और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म अचानक बंद कर दिए गए हैं। सरकार का तर्क था कि जब तक ये कंपनियां नेपाल में अपने दफ्तर खोलकर रजिस्टर नहीं करती, शिकायत निवारण तंत्र और मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं बनाती, तब तक उन्हें चलने नहीं दिया जाएगा। टिकटॉक और वाइबर ने सरकार की शर्त मान ली, इसलिए वो बच गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे बैन से सरकार जनता की आवाज दबा रही है या सचमुच कोई डिजिटल रेगुलेशन की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ा असर सीधा आम जनता पर पड़ा। जो छोटे दुकानदार फेसबुक, इंस्टाग्राम से सामान बेचते थे, उनका कारोबार ठप हो गया। जिन बच्चों को पढ़ाई के लिए यूट्यूब और गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, वो अचानक डिजिटल अंधेरे में फंस गए। विदेश में रह रहे नेपाली परिवारों के लिए अपनों से बातचीत करना मुश्किल और महंगा हो गया। इससे नाराजगी का विस्फोट होना ही था। हजारों जनजी युवाओं ने काठमांडू और दूसरे शहरों की सड़कों पर उतरकर ये साफ कर दिया कि ये सिर्फ इंटरनेट का मसला नहीं है, ये उनके अस्तित्व, आज़ादी और भविष्य का सवाल भी है। युवाओं ने आंदोलन की अलग ही भाषा चुनी। स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर प्रदर्शन किया ताकि साफ दिखे कि ये नौजवानों का विद्रोह है, न कि किसी राजनीतिक दल का। 28 साल से ऊपर वालों को शामिल नहीं होने दिया गया ताकि यह आंदोलन सिर्फ नई पीढ़ी की आवाज बने। टिकटॉक पर वीडियो बनाकर नेताओं की ऐशो आराम की जिंदगी और आम नौजवानों की बेरोजगारी की तुलना वायरल हो गई। हैशटैग रीस्टोर अवर इंटरनेट जैसे हैशटैग ग्लोबल ट्रेंड पर चढ़ने लगे। ये डिजिटल विद्रोह था जिसे दुनिया ने रियल टाइम में देखा। दिलचस्प बात यह रही कि इस आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिला। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने साफ किया कि ये सही लड़ाई है। यहाँ तक कि राजशाही समर्थक दुर्गा परसाई और नई पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने भी इसे लोकतंत्र और स्वतंत्रता का सवाल बताया। यानी बैन के खिलाफ ये जनरेशन गैप से निकलकर एक राजनीतिक मोर्चा भी बनने लगा है। सरकार की चिंता भी जायज है। उसे डर है कि मार्च 2025 जैसी हिंसा फिर से ना भड़क जाए, जब विरोध प्रदर्शन में 2 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इसलिए जब ओली सरकार या तो दबाव में आकर प्रतिबंध की समीक्षा करेगी या कठोर कार्रवाई करके आंदोलन को कुचलने की कोशिश करेगी। लेकिन यह भी सच है कि जितना दबाव बढ़ेगा, उतना ही यह आंदोलन नेपाल में बदलाव का संकेत बनेगा। असल में यह लड़ाई सिर्फ इंटरनेट की नहीं है, उस पीढ़ी की है जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और असमानता से तंग आ चुकी है। ये नौजवान पूछ रहे हैं कि क्यों नेताओं के बच्चों की जिंदगी ऐशो आराम में बीतती है और आम लोगों को नौकरी, शिक्षा और स्वतंत्रता के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। नेपाल में उठी ये आग अगर और तेज हुई तो ये सिर्फ सरकार के लिए नहीं, बल्कि पूरी राजनीति के लिए चुनौती होगी। और भारत को ये आंदोलन आईना दिखाता है कि सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि आज की अर्थव्यवस्था, शिक्षा और लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। इसे बंद करना दरअसल लोगों की आवाज, आजादी और भविष्य पर ताला लगाना है। नेपाल का ये विद्रोह एक चेतावनी है कि नई पीढ़ी को दबाया नहीं जा सकता। वो पारंपरिक नारों और पुरानी राजनीति से आगे बढ़कर डिजिटल युग में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सवाल अब यही है कि क्या ओली सरकार इसे समझेगी या फिर यह आंदोलन नेपाल के इतिहास में एक और बड़ा राजनीतिक मोड़ बनेगा।